नमस्कार, भारतीय पावर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के बाद अब इंडिया ने बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बांग्लादेश में कू हुआ, इसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई और इसके बाद जो सत्ता थी वो मोहम्मद यूनुस के हाथ में गई और मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता जाते ही वो भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना, भारत के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। अब इन्हीं सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को एक मैसेज देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये डिसाइड किया है कि ऑपरेशन तीस्ता प्रहार शुरू किया जाए। ये 3 दिन का एक्सरसाइज था और इसके अंदर भारत ने अपना जो वेपनरी है, एडवांस वेपनरी है, उसको दिखाया है। नेक्स्ट जेन वेपनरी है, उसको यूज किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है और वो दिखाया है अपनी कैपेबिलिटी क्यों। हालांकि जो इंडिया की वेपनरी की कैपेबिलिटी है, वो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चली है 4 दिन, जो ऑपरेशन चला है ऑपरेशन सिंदूर, उसके अंदर पूरी तरीके से पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो S-400 हो, आकाश हो, L-70 हो, इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के, चाइना के और टर्की के ड्रोनों की धज्जियां उड़ा के रख दी। तो ओवरऑल बात किया जाए तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है इंडिया के डिफेंस जो सिस्टम है उसकी। दूसरी तरफ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है और जो बाकी मिसाइल से जिस तरीके से पाकिस्तान की जो बेसेस है उनको बर्बाद किए हैं, उनको तबाह की हैं। इसके बाद ये भी मैसेज जाता है कि भारत जो है वो कैपेबल है चाइनीज़ जो डिफेंस सिस्टम है उनको ओवरपावर करने की और जो टारगेट है उसको अचीव करने की। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मैसेजिंग है वो क्लियर है। अब जो ये एक्सरसाइज हुई है, इससे बांग्लादेश को ये चीज़ें पता चल गई होगी कि लगातार जो प्रोवोक कर रहे हैं भारत को वो नहीं करना। दूसरी तरफ दोस्तों, न्यूज़ ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश ने इनवाइट किया है चाइना को कि वो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एयरबेस बनाए। तो आप देखिए कि बांग्लादेश जो है वो ट्राई कर रहा है चाइना, पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश का एक गुट बनाए जो भारत के अगेंस्ट काम करे। तो चिकन निक के पास है, जैसे कि आप मैप देख रहे हैं, जो 2 जिले आपको दिख रहे हैं उसी के अंदर इन्होंने इन्वाइट किया है। और दोस्तों, चाइना भी ये दिख रहा है कि चाइना काफ़ी इंटरेस्टेड है और बात ये चल रही है कि उन्होंने अपना टीम भेजा है कि वो जाके इन एरिया को देख सके कि ये अच्छी जगह है कि नहीं अपना एयरबेस बनाने के लिए। तो आप देखिए कि बांग्लादेश जो है वो एंटी इंडिया जो उनकी हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि चाइना के दौरे पे कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस गया हुआ था और इसी दौरे पे ये जो एयरबेस वाली जो बात है वो हुई थी, सीक्रेटली हुई थी और इसके बारे में अब न्यूज़ आ रहा है। इस डील के अलावा आप सबको याद होगा कि इसने एक स्टेटमेंट भी दिया था 7 सिस्टर को लेके, जिसके बाद भारत के अंदर काफ़ी बवाल हुआ था और असम के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आया था और काफ़ी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया था। और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश को ये क्लियर करना चाहिए कि वो किस साइड हैं, वो चाहते क्या हैं, और काफ़ी कड़े शब्दों में इनकी निंदा हुई थी और वार्न किया गया था। तो जो स्टेटमेंट था, आप सुनिए कि उसने भारत के बारे में और 7 सिस्टर के बारे में क्या कहा था और इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। States of India, eastern part of India, called 7 Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. तो आपने वीडियो में देखा होगा कि ये चाइनीज़ को इनवाइट कर रहा है कि जो इनका पोर्ट है वो चाइना यूज़ करे और इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, डॉट अगर कनेक्ट हम करते हैं तो एक साइड आप देखेंगे कि ये ट्राई कर रहा है कि जो चिकन निक है वहाँ पे चाइनीज़ बेस बने, दूसरे साइड ये ट्राई कर रहा है कि जो इनके पोर्ट हैं वहाँ पे चाइनीज़ आए। तो 2 साइड से ये घेरने की कोशिश कर रहा है। ऊपर अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी चाइना का प्रेजेंस है। आप सबको पता होगा कि भूटान का जो बॉर्डर है, जो ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और नेपाल का, वहाँ पे कुछ टाइम पहले स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइना का। तो आप समझिए कि जो बांग्लादेश है वो बहुत गेम खेल रहा है, बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है भारत के अगेंस्ट। अब वो चाहता है कि हर तरीके से जो 7 सिस्टर हैं वो भारत से कट जाए, अलग हो जाए और भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है और पावर प्ले गेम कर रहा है। अब उसके अगेंस्ट जो हमारी ऑपरेशंस हुए हैं, दूसरी तरफ आप सबको पता होगा कि ये एंटी इंडिया बातें तो करता ही है। अभी कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट आया था, ये नेपाल के दौरे पे था और इसने स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने बोला था कि नेपाल, भूटान और जो 7 सिस्टर्स हैं और बांग्लादेश है, इनको मिलके एक पार्टनरशिप करनी चाहिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात की थी। तो ये इनका कैरेक्टर है। दूसरी तरफ दोस्तों, एक और चीज़ है कि जो बांग्लादेश है उन्होंने टर्की से ड्रोन लिया है और टैंक लेने की बात कर रहे हैं। अब जो ड्रोन है, आप सबको पता है कि सेम ड्रोन जो है वो पाकिस्तान ने भी डिप्लॉय किया था और इसके बाद हमारी डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने इनकी क्या हालत की आप सबको पता है, इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं।
तो बांग्लादेश ने भी डिप्लॉय किया है अपने बॉर्डर के ऊपर भारत के अगेंस्ट स्पाई करने के लिए। तो आप देखिए कि जो जो कंट्री भारत के अगेंस्ट काम करते हैं उनको बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, उनको इनवाइट कर रहा है। अब जब टर्की मेड जैसे वो वेपन की बात करा, इससे पहले जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेज हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो भारत के अंदर होती थी, जो पायलट्स थे उनकी ट्रेनिंग जो होती थी वो भारत के अंदर होती थी, इनकी आर्मी की ट्रेनिंग जो होती थी वो भारत के अंदर होती थी। लेकिन अब जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान के अंदर करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको डिटेन करना, उनको पकड़ना, ये काम शुरू हो चुका है। जो भारत की बीएसएफ है उन्होंने बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है। और भारत के अंदर भी आपको लगातार न्यूज़ आ रहा होगा, अभी आपको पता चला होगा कि गुजरात के अंदर जो 1-2 हज़ार या 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा जो बांग्लादेशी थे, इलीगल बांग्लादेशी से, उनको पकड़ा गया और वो जहाँ रहते थे उनको डिमोलिश किया गया। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको पकड़ा गया। तो पूरे इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, रोहिंग्या के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। और ये इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि इनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके पास इनका कोई निशान नहीं है, ये पता नहीं है कि ये भारत के अंदर है। अगर ये किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि ये आधार और बाकी चीज़ें जो हैं वो फर्जी बनवा तो लेते हैं। अब इसी के लिए आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था कि जो आधार होगा वो अब आइडेंटिटी के लिए नहीं यूज़ होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आधार का यूज जो इलीगल तरीके से बनाए जाते हैं, और बहुत जगह आप सब अगर अपनी लोकेलिटी में जाएंगे तो बहुत जगह गलत तरीके से आधार और बाकी जो डॉक्यूमेंट है बहुत सस्ते में बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भारत जो है वो बांग्लादेश को भी ध्यान रख रहा है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय जो बांग्लादेश है वो खुल के सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। तो 3-4 देश जो हैं वो पाकिस्तान के सपोर्ट में तो पूरी तरीके से, उसमें टर्की, चाइना तो थे ही, बांग्लादेश और अजरबैजान भी थे। अब एक और चीज़ है दोस्तों, एक और न्यूज़ है कि चाइना जो है वो इस बात से काफ़ी चिढ़ा हुआ है कि जो भारतीय डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उनके जो डिफेंस सिस्टम है उनको बर्बाद कर दिया, उनकी ड्रोन को बर्बाद कर दिया। और इसके बाद इन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश है उनका नाम चेंज करने की कोशिश की है। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, ये हमेशा ये ऐसी कोशिश करते रहते हैं और हमेशा फेल होते रहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि टर्की जो है उन्होंने ड्रोन्स दिया था पाकिस्तान को, और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो 2 टर्किश जो थे वो पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दे रहे थे इन ड्रोन्स को यूज करने का, जो कि मारे गए हैं। तो दोस्तों इनको सबक सिखाने के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने सेलेबी नाम की इनकी एक फर्म थी जो कि सिक्योरिटी हैंडलिंग करती थी जो भारतीय एयरपोर्ट है, उनको रिवोक कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो इनका स्टॉक है वो बहुत गिरा है। और दोस्तों इसके अलावा जो आम लोग हैं भारत के, उन्होंने भी टर्की की बैंड बजा कर रखी हुई है। हुआ ये है कि टर्की के अंदर जितने भी बुकिंग्स थी पहले की, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। राजस्थान के जो मार्बल के बिजनेसमैन हैं उन्होंने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। जो टर्की से सेब आता था उनको लेने से मना कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो है भारतीय लोग और इंडियन गवर्नमेंट ने टर्की की बैंड बजा कर रखी हुई है और टर्की को सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि टेरर और बिजनेस जो है वो साथ नहीं होती। और अगर कोई कंट्री टेररिस्ट पाकिस्तान कंट्री को सपोर्ट करता है तो वो भी टेररिस्ट है, सिंपल सी बात है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।